आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज मडैंग। आज हम सिविल सेक्रेटरीट जम्मू में हैं और हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट असगर सामुन साहब। इनसे बातचीत करते हैं और जानकारियां लेते हैं। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सैर इंडिया में। थैंक यू। सामुन सर, क्या है स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और किस तरह से कार्य जो है यहाँ पे हो रहा है? एक साल पहले मई 2020 में इस डिपार्टमेंट का नाम पहले टेक्निकल एजुकेशन हुआ करता था। जी तो बाकी डिपार्टमेंट जो है स्कूल एजुकेशन है, हायर एजुकेशन है और यूनिवर्सिटी, उन्होंने कहा हम भी टेक्निकल है, हम कौन से नॉन टेक्निकल है। मंत्रालय सेंटर में दूसरी बात है, मंत्रालय बना, अब मिनिस्ट्री बनी, वो स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। तो उसमें कंसेप्ट ये था गवर्नमेंट का कि भाई ये स्किलिंग एक्टिविटी जो है ना, सारे मंत्रालय सारे डिपार्टमेंट यहाँ भी कर रहे हैं। कोई हैंडलूम वाला कर रहा है, कोई हैंडीक्राफ्ट वाला कर रहा है, कोई हमायत वाला कर रहा है, कोई उड़ान वाला कर रहा है, कोई ये नरेगा वाला कर रहा है, कोई दूसरा कर रहा है, कोई एग्रीकल्चर वाला कर रहा है, हार्टिकल्चर। इसको एक अम्ब्रेला के तहत ले आए, कन्वर्जेंस करें। सेंटर में जैसे होम मिनिस्ट्री है, लेबर मिनिस्ट्री है, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, और भी जो डिपार्टमेंट हैं स्किल्ड, ये जो AICT वाले हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन, ये HRD, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसको आप मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, सारे अपना अपना स्किलिंग करते थे। उनका एक मंत्रालय बनाए जिसमें सारे स्किल एक जगह ले आए। उसमें कुछ पेशरफ्त हुई है, ज़्यादा नहीं, नई मंत्रालय है, 15 में बना है, 16, 17, 18, 19, 20, 4-5 साल हो गए। उनके एक डायरेक्टर जनरल ट्रेनिंग होते हैं, वो ITI देखते हैं। और पॉलिटेक्निक भी इनको मिनिस्ट्री ने, कैबिनेट डिसीजन नहीं हुआ तो उसमें कैबिनेट सेक्रेटरी की एक चिट्ठी निकली, इनको ट्रांसफ़र किए थे। पॉलिटेक्निक भी आप ही देखो टेक्निकल है। तो हमारे पास इस वक्त, चूँकि इस डिपार्टमेंट का नामकरण लास्ट ईयर हुआ, कैबिनेट डिसीजन से हुआ यहाँ पे स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल, कि भाई इसका नाम रखा गया स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। और इसके साथ साथ वाबस्ता एक तो ITI है, हमारे 52 ITI प्राइवेट गवर्नमेंट सेक्टर में है, और 30-35 ITI, अभी 3-4 ITI का हमने परमिशन और दिया है, तो वो प्राइवेट सेक्टर में है। गवर्नमेंट में कोई पॉलिटेक्निक ज़्यादा है, 22 हैं। 4 तो श्रीनगर जम्मू सिटी में है पुराने पॉलिटेक्निक, 18 नए हमें मिले, 2001 में मिले थे, और वो हमें लगभग कंप्लीट कर लिए हैं। हर एक ज़िले में एक पॉलिटेक्निक, और हर एक ज़िले में 2-2, 3-3 ITI, और प्राइवेट ITI भी कहीं कहीं है, जो श्रीनगर जम्मू में ज़्यादा है, जहाँ पे चल रहा है। तो इसके अलावा इंडस्ट्री स्पेसिफिक ITI, और इसके अलावा 2 और स्किल इंस्टीट्यूट पिछले साल उसी कैबिनेट डिसीजन में हमें ट्रांसफ़र हुए थे। एक तो यहाँ पे फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट है नगरोटा में, उसमें होटल मैनेजमेंट का, फ्रंट ऑफिस का, शेफ़ का ट्रेनिंग हम देते हैं, 3 साल का कोर्स है। और एक और क्राफ्ट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट CDI है, वो श्रीनगर में है, डाउनटाउन में, नौशेरा के पास। वो पहले इंडस्ट्री वाले चलाते थे, वो बैठ गया था, तो हमें ट्रांसफ़र हुआ है कि ये भी स्किलिंग करता है, आप चलाओ। तो उसकी लेबॉर्ट्री तो वो लोग वापस ले गए, पश्मीना टेस्टिंग लेबॉर्ट्री, बाकी इंस्टीट्यूट हमारे पास है। वो भी मास्टर्स डिग्री MBA देते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के साथ मिला के। तो लगभग स्किलिंग की जो एक्टिविटी है, इस पर फोकस है। आजकल डिग्री से ज़्यादा स्किल चलता है, क्योंकि मैं बच्चों को ये कहता हूँ, पेरेंट्स को भी, हम आपको डिप्लोमा देंगे या सर्टिफिकेट देंगे। ITI में सर्टिफिकेट मिलती है, अगर आपका इलेक्ट्रिशियन का 2 साल है, इसका ड्राफ्ट्समैन है, सिविल ड्राफ्ट्समैन है, 2 साल का है, प्लम्बर है तो वो 1 ही साल का है, मेसन अभी हमने इंट्रोड्यूस किया कई जगह, वो 1 साल का है। हमारी ट्रेनिंग शॉर्ट टर्म भी होती है स्किल मिशन में, उसमें एक सेंट्रल कंपोनेंट है जो जैसे स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन करती है, और स्टेट UT कंपोनेंट है, हम लोग करते हैं। उसमें भी हमारी ट्रेनिंग्स होती है। 2014 में जो फ्लड्स आए थे उसके बाद लगभग हमने अब तक 3 लाख लोगों का ट्रेनिंग किया है। उन 3 लाख में RPL वाले भी है, जिससे 10 से 12 दिन की शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग, जो ऑलरेडी काम जानता है, रिकॉग्निशन ऑफ प्रियर लर्निंग, चाहे वो कारपेंटर हो, मेसन हो। आज की डेट में अगर आप देखें कि यहाँ पे JK UT हमारे पास 20 ज़िले हैं, छोटा सा UT है, लद्दाख तो अलग UT हो गया। यहाँ पे 4 लाख बाहर का लेबर आता है, स्किल लेबर, मेसन है, प्लम्बर है, इलेक्ट्रिशियन है, टाइल लगाने वाला है, पेंट करने वाला है, ये बाकी ये फॉल सीलिंग करने वाला है, लोहा सरिया बांधने का है, ये स्लेब डालने वाला है, दूसरे लोग जो है कारीगर है। तो ये सारे बाहर से 4 लाख आते हैं और अच्छा खासा अपनी कमाई करते हैं। वहाँ पर अगर 200-300 उनको रोज़गार यहाँ मिलता है, यहाँ पे 500-600 रुपये मिलती है उसकी मजदूरी। हम चाहते हैं हमारे बच्चे इस तरह का रोज़गार कमाएं। एक हमारे पास साल 6 महीने की डिग्री करे, ये डिप्लोमा करे या सर्टिफिकेट कोर्स करें। डिप्लोमा 3 साल का है, उसके बाद डिग्री भी आप कर सकते हैं लेटरल में, वो तो नई एजुकेशन पॉलिसी में आया है। वो कम से कम ITI का बच्चा पास आउट होने के बाद, साल के बाद, 1.5 साल 2 साल के बाद, वो कम से कम 1000 रुपये दिन का कमाए, तो महीने का 25-30 हज़ार रुपये हो गए, साल का गुजारा होगा। और हमारे पास ज़्यादा गरीब बच्चा ही आता है। ITI में हम ज़्यादा फीस नहीं लेते, गवर्नमेंट सेक्टर में कोई 400 रुपये लेते साल का, वो तो कुछ भी नहीं हुआ, और 2-3 रुपये भी हो गया उसका, मतलब इस तरह का करके महीने का। उसको अभी हमने बढ़ाया भी नहीं है, वो बच्चे गरीब है, बल्कि हमने इसके साथ साथ उनको प्री मेट्रिक, पोस्ट मेट्रिक स्कॉलरशिप्स वगैरह भी मिलते हैं। अब हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भी ओरिएंटेशन चेंज हुआ, हमें स्किलिंग यंग करना चाहिए, स्किल दम यंग।
बजाय इसके आप देखो वो डिग्री करेगा, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करेगा, उसको नौकरियाँ ढूंढेगा। उसका अगर आप एक स्किल साथ में सिखाओ, जैसे आपने प्री स्कूलिंग की है 2-3 साल, उसके बाद आपने प्राइमरी स्कूलिंग की है, 8 साल ये हो गए। 8 साल के बाद बच्चे को आप 18 साल होने तक आप अगले 8-10 साल हैं, इसमें एक स्किल जो उसकी चॉइस कर दे दीजिए। बास्केट ऑफ स्किल्स हैं 200-300 स्किल, उसमें कोई भी स्किल सीखे। कोई जैसे रोबोटिक्स सीखना चाहता है, कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सीखना चाहता है, कोई एक हमने सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया है जैसे मैकेट्रॉनिक्स में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स देते हैं 3 महीने का। यहाँ हमने 2 CIITs बनाए हैं, सेंटर फॉर इनोवेशन इंक्यूबेशन इंटरवेंशन टेक्नोलॉजी। एक से यहाँ जम्मू में है, यहाँ विक्रम चौक के पास, एक वहाँ बारामूला में है, इसमें कोई 400 करोड़ इन्वेस्ट किया है, उसमें 360 करोड़ टाटा टेक्नोलॉजी ने किया है, हमारे भी 50-60 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है। फैकल्टी उन्हीं की है, 2-3 साल चलाएंगे, उसके बाद हम चलाएंगे। अभी तक आप यकीन नहीं करेंगे, ITI जम्मू के लगभग 200 बच्चे उन्होंने हमारे इस सेंटर में, पिछले साल हमने इसको उद्घाटन कराया था LG से, तो ट्रेनिंग कर चुके हैं। इस तरह बारामूला में NIT वाले आ रहे हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वाले VC आए थे, तो हमारे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वालों को ट्रेन करो। तो स्किलिंग का एक सिनेरियो हम बना रहे हैं, और उसमें हर डिस्ट्रिक्ट का एक स्किल प्लान हमने बनाया है। अभी महात्मा गांधी फेलोज आए हैं स्किल डेवलपमेंट पे, वो IIM जम्मू के साथ हमारा रब्ता है, वो एकेडमिक ट्रेनिंग पार्टनर है, तो वो उनको फाइन ट्यून कर रहे हैं। तो और मकसद ये है कि हमें जो अगर 8 लाख यहाँ पे यूथ है जिसको स्किलिंग ज़रूरत है 18 से 35 साल के एज ग्रुप में, तो उसमें से अगर 4 लाख नरेगा बेसिक एग्रीकल्चर, एलाइड, हार्टिकल्चर, दूसरे रिलेटेड रूरल जो भी हमारे पास वहाँ पे रॉ मटेरियल है स्किल कर सकता है, या ट्रेडिशनल स्किल्स हैं, प्लम्बर है, मेसन है, इलेक्ट्रिशियन है, कारपेंटर है, वगैरह वगैरह, या पेंटर है। तो और इसके अलावा जो मॉडर्न स्किल भी हम सिखाए, ये 2 CIITs में मॉडर्न स्किल में जैसे रोबोटिक्स हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हैं, मेकाट्रॉनिक्स है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट है, इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चर वो बनाते हैं गाड़ी, और बाकी चीज़ें वो कर रहे हैं। ये वेल्डिंग करते हैं, उसमें लेज़र वेल्डिंग, उसमें 3D प्रिंटिंग करते हैं। जैसे कोई पुर्जा आपने बनाना है, आप कंप्यूटर में उसको प्रोग्राम दे दीजिए, वो वही पुर्जा बना के देता है आपको। तो ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं, इंडस्ट्री को इस चीज़ की ज़रूरत है जी। पिछले साल भी हमने कोई 2000 बच्चे यहाँ ट्रेन किए थे, प्लेस किए थे, ITI के और पॉलिटेक्निक के, यहाँ जम्मू में इंडस्ट्री में प्लेस किए थे, कश्मीर में भी थोड़ा बहुत इंडस्ट्री में किए थे। तो वो हम चाहते हैं कि उनको या तो एम्प्लॉयमेंट को मिले, या उसके साथ साथ अपना सेल्फ एम्प्लॉय करें। और अभी मुद्रा लोन वगैरह मिल रहे हैं, कोई 5 लाख लोगों को टारगेट भी रखा है UT में कि भाई इनको सॉफ्ट लोन दे दें, इंटरेस्ट फ्री लोन दे दें, वो अपना ही कुछ इनिशिएटिव ले लें। कई जगह हमने ट्रेडिशनल क्राफ्ट में जहाँ ट्रेनिंग हम देते हैं, ITI में, जैसे पटन में है, यहाँ पे बसोली में है, जैसे ITI जम्मू में है, बसोली पेंटिंग है, बसोली शाल है, फिर यहाँ पे आपका जो ख़त्म बंद है कश्मीर में, आपका पेपर माशी है, ऐसे उसमें ट्रेनिंग्स देते हैं। तो उसमें बच्चे अपना काम शुरू करते हैं, बाद में एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं, कई सारे सक्सेसफुल होते हैं ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स वगैरह में। तो उनकी मार्केटिंग के इश्यूज़ हैं, तो मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग कुछ कोर्सेज हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। लगभग ओवरऑल अगर देखा जाए 101 इंस्टीट्यूशन हैं हमारे पास, छोटे छोटे हैं, मगर हम उनको बच्चों को ये कहते हैं हम आपको एक सर्टिफिकेट या डिप्लोमा के साथ जॉब भी देते हैं, मतलब आपको एम्प्लॉयबल बनाते हैं। आप अपनी काम खुद कर सकते हो, अपनी कंपनी खोल सकते हैं, छोटा मोटा काम आप शुरू करिए 5-10 लाख का, उसके बाद बढ़ाइए। या लड़कियां हैं वो ग्रुप में काम कर सकती, सेल्फ हेल्प ग्रुप में, और अपनी एरिया में। ये कढ़ाई का काम है, जैसे टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी है, ये लेदर टेक्नोलॉजी है, वुड टेक्नोलॉजी है, नए नए कोर्स हमने इंट्रोड्यूस किए हैं। अब तो हमने इसकी एक ऑडिट भी किया है कौन सा इसकी रेलिवेंट है। जैसे इंस्ट्रूमेंटेशन के कोर्स हम देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, उसको हमने कहा कि 3 महीने का डिप्लोमा और कराएंगे सर्टिफिकेट CIIT में जी। रोबोटिक्स वगैरह में, ताकि वो एम्प्लॉयबल ज़्यादा हो जाए बच्चा। इसी तरह से जो हमारे नए कोर्सेज रिव्यू करने हैं, उसके लिए हमने प्राइस वाटर कूपर की एक वो कंसल्टेंसी की है, उसकी कुछ इंटरव्यू रिपोर्ट आई है, फाइनल रिपोर्ट आ रही है। कई जगह कुछ कोर्सेज रिडंडेंट हो गए, कई जगह जैसे सिविल इंजीनियरिंग का कुपवारा में ज़्यादा डिमांड है, बारामूला में है, कम से कम 2 में से एक जगह तो रखना चाहिए, वहाँ पर ज़्यादा जॉब्स मिलते हैं। हमारा एक कोर्स है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी MLT, उसमें जो अभी नए मेडिकल कॉलेज खुले हैं 5-6 एम्स खुल रहे हैं, उसमें एकदम उनको जॉब मिल जाती है जी। उसमें हम बच्चे ज़्यादा लेना चाहेंगे, हमारी कैपेसिटी लिमिटेड है। तो AICTE वाले अब जनवरी के महीने में वो अपना पोर्टल खोल रहे हैं, हमें प्रॉमिस किया है उन्होंने, वो गाइडलाइन में भी है कि भाई 18 जो नए पॉलिटेक्निक 2001 में हमने खोले थे, उसमें से हमने 13 पॉलिटेक्निक कंप्लीट किए हैं, सिविल स्ट्रक्चर्स, बिल्डिंग के इक्विपमेंट भी डाला हुआ है उसमें, जम्मू के भी हैं, कश्मीर के भी हैं। 4-5 पॉलिटेक्निक हमारे रह गए हैं, जैसे उधमपुर का है, किश्तवाड़ का है, डोडा का है, इधर रामबन का है, और एक कुपवारा का है। उसमें हमने कहा भाई आप मार्च अप्रैल तक, मई जून तक, या पुंछ भी है उसमें, कि कम से कम एक ब्लॉक, 3 ब्लॉक होते हैं, वर्कशॉप ब्लॉक होता है, एकेडमिक ब्लॉक होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक। हमें एकेडमिक ब्लॉक बना के दे दो, अगर 3 मंजिल की बिल्डिंग बनाई है आपने, एक में हमारा इक्विपमेंट रहेगा, दूसरे में बच्चे रहेंगे, तीसरे में फैकल्टी रहेगी, ताकि हम किराए पे ना रहें। 5-6 क्वालिटी के अभी भी किराए पे हैं,
अभी रिसेंटली मैंने शिफ्ट कराए थे बांडीपुर और शिपियान के पॉलिटेक्निक, वो किराए पे थे। किराए पे बच्चा अच्छी तरह सीख नहीं सकता है। दूसरा हमारे पास फैकल्टी की शॉर्टेज थी, तो हमने एकेडमिक अरेंजमेंट्स पे और गेस्ट लेक्चर लगाए हैं। वो 7,000 रुपये लेते थे। जी उन बच्चों की भी सैलरी हमने बढ़ा दी है 4 टाइम्स 1 साल के अंदर। 7,000 से 28,000 तक गए हम। लेक्चर 1 के आगे से काम कर रहा है। इधर से हमने रेगुलर रिक्रूटमेंट के लिए पोस्ट भी रेफर किया, 27 पोस्ट गेजेटेड पोस्ट SSR उसको पब्लिशर्स कमीशन को भेजे हैं, और कोई 150 पोस्ट इधर भेजे हैं SSRB को। जी वो कुछ पियान्स भी अभी आए थे, जो पढ़े लिखे अभी आए हैं पियान, बड़े बच्चे आए हैं, वो जो 7,000 पोस्ट निकले थे, 50-60 वो आए हैं। ओवरऑल हमारा ये है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी फैकल्टी को भी रेगुलर ट्रेनिंग अपग्रेड करें, अपने नॉलेज को, प्राइवेट पार्टनरशिप बढ़ जाए, इंडस्ट्री पार्टनरशिप हो। एक सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम आई स्ट्राइव वर्ल्ड में क्रेडिट, उसमें भी 7 करोड़ अभी आया था। हमने 4 लेबॉर्ट्री जम्मू में, 3 लेबॉर्ट्री कश्मीर में, जो बेस्ट ITIs है वो हम ठीक करवा रहे हैं कि भाई लेबॉर्ट्री में इक्विपमेंट हो, लेटेस्ट इक्विपमेंट हो, बच्चे जिससे एक्सपोजर बच्चे को मिले। वहाँ पे इंटरनेट हो, लेबॉर्ट्री हो, लाइब्रेरी हो, और बच्चे को एक तरह का और भी करिकुलर को करिकुलर एक्टिविटी मिले, मैगजीन है, जर्नल है, वो पढ़े, थोड़ा एक्सपोजर मिले। हमारे पास बच्चा बिल्कुल मैट्रिक पास करके आता है, जी 10+2 का वेट नहीं करते। 2 पॉलिटेक्निक हमने यूनिवर्सिटी को भी दिया, एक बाबा गुलाम शाह यूनिवर्सिटी को, एक IUST। जी तो वो उनको हमने कहा भाई यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक सबसे बेस्ट होना चाहिए। आपका जो पीछे जो भी रहा है परफॉर्मेंस, अब दोनों ने बिल्डिंग्स नई बनाई है, इक्विपमेंट के लिए हमने 4-4 करोड़ रुपये दिए हैं, भाई इसमें लेटेस्ट ये दे दो और उसमें 100% एडमिशन करो। इस साल सबसे बड़ी हमें उपलब्धि अचीवमेंट ये रही है, हमने 100% एडमिशन किया पॉलिटेक्निक्स में, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक खासकर। हमारे पास जो अर्बन पॉलिटेक्निक है कश्मीर में, जैसे 370 सीटें हैं, यहाँ भी कोई 371 सीटें हैं जो वुमेंस और मेंस पॉलिटेक्निक्स में मिला के, तो वो सारी सीटें हमने भर दी। बाकी नए पॉलिटेक्निक जो 18 हमें मिले थे, उसमें 2-2 स्ट्रीम मिले थे, हर स्ट्रीम में 60 बच्चा होता है, 120 सीटें थी, 20-21, जी वो हमने 100% इस साल भर दी। अब हम वेट कर रहे हैं, अभी जो ही पोर्टल खुलेगा AICT का, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, जो रेगुलेट करती है टेक्निकल एजुकेशन, हम लोग इसमें 2 की जगह 5-5 स्ट्रीम हर जगह करेंगे, ताकि बच्चे को चॉइस है। आप सिविल इंजीनियरिंग में जाना चाहते हो, इलेक्ट्रिकल में जाते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स में जाते हो, कंप्यूटर में जाना चाहते हो, या आप कोई ट्रेडिशनल स्किल करते हो, उसके बाद आप एडवांस स्किल भी कर सकते हैं। और इसमें भी कोई ये नहीं है, PM-SSS स्कीम के जो बच्चे बाहर जाते हैं, वो 10,000 बच्चा जम्मू कश्मीर का बाहर दूसरे स्टेट सिटीज़ में पढ़ता है। हमारे बच्चे भी डिप्लोमा के बाद वो लेटरल एंट्री में जाते हैं इंजीनियरिंग कोर्स करने। हम तो इसको भी एक्सप्लोर कर रहे हैं पॉसिबिलिटी। अभी एक मीटिंग भी थी हमने चीफ सेक्रेटरी लेवल पे कि भाई अगर वो क्रेडिट और कुछ अर्न करता है उसको कैरी फॉरवर्ड करें, ITI से पॉलिटेक्निक से इंजीनियरिंग कॉलेज। लेकिन ओवरऑल नेशनल सिनेरियो अगर आप देखते हैं, अभी जो धर्मेंद्र प्रधान साहब हैं, उनके मिनिस्टर है, उन्होंने पार्लियामेंट में बयान दिया था इस साल हम नए टेक्निकल पॉलिटेक्निक कॉलेज और ITI फिलहाल नहीं खोलेंगे इंजीनियरिंग कॉलेज, क्योंकि इस पर डिमांड कम है। अब मुझे पता नहीं नेशनल लेवल पे क्या ट्रेंड चल रही है, लेकिन हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह इस साल अच्छा रहा, हमने 100% सीटें फिलअप की। हमें बच्चों को अवेयर करने की ज़रूरत है कि अगर आपको स्किल के साथ एक जॉब भी मिलती है, उसको आप पहले लीजिए, उसके बाद आप अपने स्किल्स को इम्प्रूव करते रहिए, जॉब को इम्प्रूव करते रहिए, डिग्री को लेते रहिए, उसे मना नहीं किया है। और ये जो आपकी पॉलिसी है 2020 की एजुकेशन पॉलिसी, इस चीज़ को अलाउ करती है। बट वी शुड स्किल द स्टूडेंट्स एंड किड्स व्हेन दे आर यंग, क्योंकि यंग जब होता है वो बंदा सीखने में, उसमें बड़ी कैपेसिटी होती है, वो जो मर्जी आप सिखाओ, बाद में बड़ा होने के बाद सिखाना मुश्किल होता है, उसका स्टीरियोटाइप हो जाता है, माइंड बन जाता है एक तरह का। अगर मान के चले 5 से 10% जो बच्चे हायर एजुकेशन में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में, एकेडमिक्स में, आर्ट्स में, लिबरल आर्ट्स में, इन चीज़ों में जाए, लिटरेचर में, फिलासफी में, लॉ में, लेकिन हमारे पास जो बाकी जो बच्चा 80% जो बच्चा है, 1 लाख बच्चा हर साल मैट्रिक में निकलता है, तो 80,000 90,000 बच्चा है वो हमारे पास जो है, उनमें से हम केवल 20,000 बच्चों को एडजस्ट कर पाते हैं। जी मेरे पास पॉलिटेक्निक में 5,000 सीटें हैं, 15,000 ITI में है। हम चाहते डबल शिफ्ट करते हैं, कोरोना की वजह से पॉसिबल नहीं हुआ, सर्जियाँ भी आ गई हैं, लेकिन हम इसको इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना चाहते हैं। अनकवर्ड एरिया में हम पॉलिटेक्निक नए भी खोलना चाहते हैं इन ड्यू कोर्स। और एक और चीज़ हमने किया, हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग शुरू कर रहे हैं कि हमारे पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कोई टीचर है, जम्मू में है, ये कशवाड़ का बच्चा भी उसका लेक्चर अटेंड कर सकता है, पुंछ का भी कर सकता है, जी कुपवारा भी कर सकता है। इस तरह हम फैकल्टी को मैक्सिमम यूटिलाइज करेंगे, उनकी ट्रेनिंग्स पे फोकस करेंगे, इंडस्ट्री पार्टनरशिप पे फोकस करेंगे, और हम देखेंगे कि बच्चे जो भी निकले ITI से, पॉलिटेक्निक से, उसको अच्छी जॉब मिले। ITI का बच्चा कम से कम 25-30 हज़ार रुपये महीने में कमाए, पॉलिटेक्निक का बच्चा कम से कम 50 हज़ार रुपये कमाए, क्योंकि ग्रेजुएट इंजीनियर्स की सैलरीज कम है, इस वजह से एक्सपेक्टेशन लेवल उनकी कम है। बट उनको थोड़ा मैनेजमेंट का हम कोर्स देके, मार्केटिंग का कोर्स देके, जैसे IIM से हमने बात की है, और गेस्ट फैकल्टी को बुला के, हम मुझे उम्मीद है कि ये बच्चों को हम लोग बेटर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं कि पेरेंट्स पे डिपेंडेंट ना रहें, और चाहे वो अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर बैठ के काम करना चाहते हैं या डिस्ट्रिक्ट से बाहर जाएंगे, जम्मू श्रीनगर सिटी में आने जाए, या उससे बियॉन्ड जाएंगे नेशनल लेवल पे जहाँ जॉब मिलता है।
क्योंकि देखिए जो इंडस्ट्री है आपके एक्सपीरियंस को काउंट करती है। अगर आपका एक्सपीरियंस है सैलरी भी बढ़ाते हैं। इनिशियल सैलरी ज़रूर कम होंगे, बाद में सैलरी वगैरह बढ़ जाती है जी। समन सर, किस तरह के चैलेंजेस जो हैं वो फेस करने पड़ते हैं, क्योंकि जब भी कोई नया डिपार्टमेंट बनता है, किसी चीज़ का गठन होता है, तो चैलेंजेस भी फेस करने पड़ते हैं। किन चीज़ों की कमियां जो हैं वो खलती हैं? मैंने जो निशानदेही की है इसमें एक कन्वर्जेंस की कमी है। रोड डेवलपमेंट वाले हमारे चला रहे हैं, बच्चे वहाँ जाते हैं, आधे छोड़ के भी चले जाते हैं, क्योंकि देखिए एक इको सिस्टम चाहिए बच्चे को। वहाँ पे खान पान वहाँ का अलग है, ज़बान बोली अलग है वहाँ पे। मैट्रिक करके बच्चा जाता है, छोटा बच्चा होता है, वो इमोशनली वो नहीं होता है, मतलब पेरेंट्स को छोड़ के वहाँ जाए, तो कई रिट्रेंचमेंट होती है। इसी तरह से उड़ान पहले स्कीम चली थी वो ग्रेजुएट बच्चों के लिए, कुछ हद तक क्या कामयाब हुई नहीं हुई वो मैं इस पर कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन वो बंद कर दी गई है। जी। हमारे यहाँ रेगुलर स्किलिंग कोर्सेज होते हैं और दो तरह के, एक स्किल डेवलपमेंट मिशन है शॉर्ट टर्म, जैसे PMKVY है, प्राइम मिनिस्टर्स कौशल विकास योजना, वो 1 चली थी पहले पायलट बेसिस पे इनिशिएट किया था। उसके बाद 2 चली थी, 2 में अच्छे ट्रेनिंग्स हो गए, वो अब तो 3 भी चल पड़ी है। 3 को बीच में रोक दिया, सब कोविड वॉरियर का कोर्स शुरू कर दिया। पूरे देश में 1 लाख कोविड वॉरियर बनाने थे, तो हमने भी 10-15 हज़ार का टारगेट लिया है, जी। इसका अभी मैं रिव्यू ले रहा था। जी। तो कन्वर्जेंस के इश्यूज़ हैं, कोऑर्डिनेशन के इश्यूज़ हैं। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक और चीज़ शुरू की है, स्कूल मंत्रालय वाले हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की, भाई स्किल हब्स बनाएंगे। जी। जैसे उन्होंने कहा कि 9 या 10 स्कूल जहाँ जम्मू कश्मीर यूटी में भी हब बनाएंगे टू स्टार्ट विद। तो मैं समझता हूँ कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में वो हब बना सकते हैं। हमारे पास हायर सेकेंडरी या हाई स्कूल मिला के कोई 2-3 हज़ार होगा सरकारी क्षेत्र में। जी। इसी तरह हमारे पास स्किलिंग इंस्टीट्यूशन 100 हैं, ये सारी जगह हब बन सकते हैं। हब का मतलब है आप ड्यूरिंग द टीचिंग आवर्स या उसके बियॉन्ड एक एक्स्ट्रा पीरियड लेके कुछ ना कुछ स्किलिंग वो ले सकते हैं। लेबॉर्ट्रियाँ वहाँ बनेगी, वोकेशनल लैब्स मैंने अभी स्कूल एजुकेशन में बनाए थे, 1000 लैब्स, वो शुरू हुए थे, कोविड की वजह से अब बंद रहे। तो वहाँ पे भी बेसिक उनको एक्सपोजर देना है बच्चे को। वो चाहे रोबोटिक्स में जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स में जा रहा है, या उसका AC ठीक करना है, फ्रिज को ठीक करना है, ये करना है, कंप्यूटर को ठीक करना है, या प्रोग्रामिंग करना है, या हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की बात है। अगर उसको थोड़ा एक्सपोजर मिलेगा आगे जाके उसको काफ़ी ईजी होगा कि हमारे पास बिल्कुल ही रॉ आ जाता है, रॉ बच्चा आ जाता है मैट्रिक के बाद। उसके फंडामेंटल भी स्ट्रांग नहीं होते हैं, मैथ्स में वो वीक होता है, इंग्लिश में वीक होता है, लैंग्वेज भी ज़रूरी है। जैसे हमने भी फ्रेंच लैंग्वेज शुरू कर दी यहाँ बांडीपुरा में, या जापानीज लैंग्वेज हम सिखा सकते हैं। साउथ ईस्ट एशिया में इंग्लिश तो ज़रूरी है, तो जापानीज़ है, चाइनीज़ है, फ्रेंच है, जर्मन है, अरबिक है, ये जो भी है लैंग्वेजेस हैं, जिससे फॉरेन में भी अगर बच्चा जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ वो बच्चा वीक होता है, इमोशनली भी स्ट्रांग नहीं होता है, मैट्रिक में कोई ज़्यादा एक्सपोजर नहीं होता है। अगर थोड़ा बहुत उसको 5वीं जमात के बाद ही थोड़ा बहुत एक्सपोजर शुरू करें, जब 10 जमात में हमारे पास बच्चा आएगा, एक तो फुल ऑफ एनर्जी होता है, बबलिंग में एनर्जी, न्यू आइडियाज़, उसको अगर हम अच्छी लेबॉर्ट्री देंगे, वो अच्छा साइंटिस्ट भी बन सकता है। बिल्कुल। वो बाद में यूनिवर्सिटी जॉब भी कर सकते हैं। इसलिए हमने यूनिवर्सिटी की जो हमारे 10-11 यूनिवर्सिटीज़ हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कश्मीर है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जम्मू है, जो स्किल यूनिवर्सिटीज़ हैं। क्लस्टर यूनिवर्सिटी एक बनी है श्रीनगर, जो मेरे पीरियड में बनी थी, एक जम्मू में। इस तरह से बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी, IUST है, ये SMEDU है। जी। तो ये यूनिवर्सिटीज़ भी, या IIT बना है, IIM बना है, इनसे भी हम लोग मार्गदर्शन, मतलब एक तरह का डिरेक्शन करते हैं कि भाई आप बताइए हमारी पॉलिसी के अंदर किस तरह से हम यूथ को कैप्चर दम यंग, उनको प्रॉपर स्किलिंग करें। इस वक्त स्किल की ज़रूरत है और इंडस्ट्री को भी स्किल लोगों की ज़रूरत है। अगर आप अनस्किल्ड हैं, आपने जस्ट डिग्री ले ली है, जैसे आपने आर्ट्स में लिया, पॉलिटिकल साइंस में लिया है, मास्टर्स किया है या PhD कर दिया है लिटरेचर में, तो अभी आप देख रहे हैं अभी 4-7 हज़ार पोस्ट निकले थे। हालांकि स्किल मैन पावर की हमारे पास कमी भी नहीं है, बहुत ज़्यादा कुछ हो भी रहा है। जी। ये मैं पहली बार आप देख रहे हैं कि इतने 5-6 मेडिकल कॉलेज पहली बार बन रहे हैं। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस 2 बन रहे हैं। मेडिकल सेक्टर की एक बात है। इसी तरह से इंजीनियरिंग कॉलेज, जब मैं हायर एजुकेशन में था, एक इंजीनियरिंग कॉलेज था, वो पॉलिटेक्निक वालों के साथ था, वो GCET जम्मू था, जी। वो मैंने हायर एजुकेशन में शिफ्ट कराया था। अब तो इंजीनियरिंग कॉलेज भी और बने हैं। मैंने ही अपने पीरियड में एक जम्मू यूनिवर्सिटी का, जो जंगलोर में एक इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया, इधर सफ़ापुरा कश्मीर में बनाया, वो जो हायर एजुकेशन का इंस्टीट्यूट, नर्सिंग कॉलेज भी 5-8 बनाए। और इस तरह से टेक्निकल इंस्टीट्यूशन अब बन रहे हैं और यहाँ पर डिग्रीज मिल रही है। और यहाँ का मुझे लग रहा है 1-2 हज़ार करोड़ से ज़्यादा जो बच्चे यहाँ के बाहर भी जाते हैं, दूसरे विदेशों में जाते हैं, या सेंट्रल एशिया में जाते हैं, बांग्लादेश में जाते हैं, दूसरे फिलीपींस में जाते हैं, या वहाँ जाकर डिग्रियाँ लेते हैं, खासकर MBBS में जाते हैं। इंजीनियरिंग में साउथ इंडिया में जाते हैं, वहाँ बहुत सारे कॉलेज हैं, या मेडिकल है, यूनानी है, आयुर्वेद है। तो आज बच्चे के लिए वो मेडिकल और नॉन मेडिकल वो रिस्ट्रिक्टेड वो करियर नहीं है। आर्किटेक्चर में हमारे स्कूल से, मैंने 2 स्कूल यहाँ खोले थे SMEDU के साथ मिलकर, कश्मीर में, एक जम्मू में, और भी, और बाकी एरियाज हैं।
स्ट्रीम्स हैं जिसमें कन्वेंशन की ज़रूरत है, फोकस की ज़रूरत है, और हम लोग स्टडी भी कर रहे हैं, उसके साथ ये भी कर रहे हैं, ऑडिट भी कर रहे हैं कोर्सेज़ की क्या रिलेवेंस है, इंडस्ट्री के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं। हमें पोस्ट कोविड फ्यूचर स्किल्स पे फोकस करना चाहिए, और फ्यूचर स्किल्स फोकस करने के लिए लेबोरेटरी बनानी है, इन्वेस्टमेंट करना है इंफ्रास्ट्रक्चर में, चाहे प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट करे या हम इन्वेस्टमेंट करें, उसकी तरफ हमने एक बनाया, मतलब रोड मैप ले कर रहे हैं, जिससे हम बेंच मार्किंग करके हम उस पर हम इंफ्रास्ट्रक्चर देने, बच्चों को एक्सपोजर देने, इंडस्ट्री पार्टनरशिप देने, वो इंडस्ट्री के साथ काम करके फिर वापस हमारे पास आ सकते हैं। अगर आपने स्कूल से ड्रॉप आउट हैं या आपने बीच में पढ़ाई छोड़ दी है, आप ग्रेजुएट भी हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, आप हमारे पास आके 3 महीने का कोर्स कर सकते हैं। हमारे पास 12 डेज़ का भी शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी होते हैं एनएसडीसी के, जिसमें वो रिफ़्रेश करते हैं अपनी नॉलेज को। अभी जो रियल एस्टेट सेक्टर की यहाँ मीटिंग हुई थी, तो वो एनएसडीसी वाले उनको सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई वो जो रियल एस्टेट वाले हैं, वो ये हमारे पास जो लेबर बाहर का आता है, उनको भी अपने साइट वर्क साइट पे ही 10-12 दिन की ट्रेनिंग करें, सर्टिफिकेशन करें। हमारे लेबर अगर सर्टिफाइड होगा वो बाहर भी जा सकता है। बिल्कुल। तो ये पूरे देश लेवल पे भी है, नेशनल लेवल पे भी, और यहाँ पे भी है। यहाँ पे यूथ पे अगर हम फोकस करें, एनर्जी को पॉजिटिवली डाइवर्ट करें, तो उसमें एक तो हमें ट्रेन मैन पावर मिलेगा। बिल्कुल। और आप ये बात तो मानते हैं 4 लाख अगर स्किल्ड मैन पावर बाहर से आ रहा है, ये 4 लाख की यहाँ जॉब्स हैं, हमारे बच्चे इसको काम करने के लिए क्यों तैयार नहीं। और स्किल मैन पावर को अच्छे जॉब्स भी और इसके साथ साथ अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी पोस्ट कोविड, और सैलरीज भी अच्छे मिलेंगे अगर वो काम अच्छा करेंगे। लेकिन वो ये है कि बाहर का वो कारीगर मेहनती होता है, 15 से 18 घंटे काम करता है, वो अपने काम में माहिर होता है। हमारे लोग अगर मेहनत करें, इसको स्किलिंग को खाली क्लासरूम पे नहीं रखना है, डिप्लोमा ले लिया, सर्टिफिकेट ले लिया, या घर बैठे लेते थे पहले, फिर बाद में अटेंड करते थे। हमने कंपलसरी कर दिया वो ऑन द जॉब करे, वो ट्रेन कर, इंडस्ट्री के साथ काम करे, कारीगर भी काम करे, हमारा फैकल्टी भी काम करे, सुपरवाइज़र भी काम करे, जैसे टाटा वाले कर रहे हैं, आप जाके देख सकते हैं। तो प्रैक्टिकली जब वो काम करेगा तो उसको फिर इंडस्ट्री को भी बेनिफिट होगा, प्रोडक्टिविटी उसकी बढ़ेगी, तो यूथ को प्रॉपरली हम यूटिलाइज करते हैं। समझ सर, अगर बात करें हम जिस तरह से म्यूनसिपल एरियाज़ या शहरी जो इलाके होते हैं, वहाँ पे हर तरह की फैसिलिटी जो है स्टूडेंट को मिल जाती है, लेकिन अगर हम हिली एरियाज़ की बात करेंगे, वहाँ पे हर तरह की कमियाँ जो हैं वो खलती हैं। चाहे हम ट्रांसपोर्ट की बात करें, चाहे हम बिल्डिंग्स की बात करें, चाहे हम हर तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, तो उसके लिए, उसको डेवलप करने के लिए क्या कर रहे हैं? वो तो जनरल गवर्नमेंट का मैंडेट ही है। गवर्नमेंट का काम क्या है, लॉ एंड ऑर्डर के बाद बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा, ये प्रायोरिटीज़ है। शिक्षा में फिर उसके साथ साथ अगर रोज़गार भी मिले तो बड़ी अच्छी बात है, या सेल्फ एम्प्लॉय करें उसको, तो उसके लिए फैसिलिटेशन गवर्नमेंट के लिए ज़रूरी है। लेकिन अब ये एक तरह का एक पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है। हमारा ये कहना है, अगर कश्तवाड़ का डोडा का बच्चा है, या बिलावर का बच्चा है, बसोली का बच्चा है, कुपवारा का बच्चा है, श्रीनगर में आके रहेगा, उसको वहाँ पे किराए पे रहना पड़ेगा, उसको वहाँ पे डे बोर्डिंग देने के में उसके खर्चे बढ़ जाते हैं। जी। अगर उसके ITI विजिनिटी में हो, जैसे लालपुरा में है, वहाँ लोलाब में है, हमारे करना में है, केरन में है, और कुपवारा में भी है, हंदवारा में भी है। तो ये जो हमारे ITIs हैं 52, लगभग 2-2, 3-3, 4-4 है। तो मकसद ये है कि उसको विसिनिटी में ये मिले। जी। बल्कि मैं तो कहता हूँ पार्ट टाइम और इंडस्ट्री के साथ करें, पार्ट टाइम हमारे कोर्सेज कंप्लीट करें। हम तो नेशनल लेवल, हमने ज़्यादातर कोर्सेज 90% NCVT कर दिए हैं, जैसे कौन सा वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग, CVT भी हमारे पास है। जी। और AICT वाले तो पॉलिटेक्निक का देखते हैं। कोर्सेज को सर्टिफाई करें प्रॉपरली, उनकी वो क्वालिटी मेंटेन करें, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रूरी है। अभी हमने जो सिटीज़ में, श्रीनगर, जम्मू सिटी में कुछ हॉस्टल भी बनाए थे पहले, एक स्कीम भी इनकी चली, AICT की भी एक स्कीम है। हमने उनको बोला SC, OBC, SC जो हॉस्टल्स हैं, दूसरे सोशल वेलफेयर हॉस्टल, वहाँ पे बच्चे रह सकते हैं। या हमने बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए एक स्कॉलरशिप स्कीम ICT शुरू की, और हैंडीकेप बच्चों के लिए कि 50,000 रुपये आपको मिलेगा साल का, अगर आपकी फैमिली इनकम 8 लाख है, विदिन 8 लाख साल की। पिछले साल 370 लड़कियों को मिला था, इस साल 1500 लड़कियाँ हमने ले ली हैं आउट ऑफ 15,000, जिसमें हमने डबल कर दिया। कम होगा। हाँ, तो 370 लड़कियों को पिछले साल मिला, 500 ने अप्लाई किया था, 500 पिछले साल एडमिट हुई थी बच्चे। जी। तो इस साल तो 1500 लड़कियाँ एडमिट हुई हैं। हम चाहते हैं कि 50% लड़कियाँ भी इसमें आगे आ जाएँ, और वो भी दे बिकम गुड इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स। पीछे की MLT में ज़्यादातर लड़कियाँ ही प्रेफर करती हैं, या नर्सिंग कोर्सेज में। तो हम समझते हैं कि उसमें अगर आप उनको स्कॉलरशिप वगैरह भी देते हैं। हमने अपनी एक स्कॉलरशिप की स्कीम बनाई है, मैंने भेजा है अप्रूवल के लिए, वो स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल से, फाइनेंस डिपार्टमेंट को भेजा था, अभी देखें उसमें क्या होता है। हमने कहा हम इनको स्कॉलरशिप दे दें, क्योंकि मेरा मसला ये है कि लड़कियां तो आ जाती हैं, लड़का दिन में 400-500 रुपये मजदूरी कमाता है, वो जो गरीब बच्चा होता है, तो वो माँ बाप कहते हैं भाई 1 साल डिप्लोमा ये करेगा सर्टिफिकेट, 2 साल सर्टिफिकेट, 3 साल डिप्लोमा करेगा, 3 साल का 2-3 लाख रुपये कमाता है, हमारा अर्निंग हैंड कम हो गया। तो
वो बच्चे पेरेंट्स भी पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं होते हैं। जी हम कहते हैं अर्न वाइल यू लर्न टाइप का ऐसे पॉलिसी ऐसे बने